आज हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं, किंतु व्याकरण की सामान्य जानकारी आप सभी को थोड़ी बहुत है ना। नाम सर्वनाम के बारे में आप सभी छात्रों को पता ही है ना। तो अभी मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। सीता एक सुंदर लड़की है। इस वाक्य में संज्ञा कौन है? सीता है ना। इस वाक्य में सीता कैसी लड़की है? सुंदर। सीता की विशेषता क्या है? सुंदर होना। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में सुंदर क्या कहा जाएगा? हाँ बोलो, विशेषण। व्याकरण की दृष्टि से जब हम किसी की बढ़ाई करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, तो उसको विशेषण कहते हैं। तो आज हम विशेषण की जानकारी लेंगे, विशेषण को पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलो विशेषण की ओर बढ़ें। चलो आज हम देखेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण किसे कहते हैं? यह हम आज के पाठ में सीखेंगे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परिभाषा हम फिर से देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम उदाहरण के जरिए स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुत्ता काला है, यह वाक्य है। अब देखो कि कुत्ता शब्द जो है यह संज्ञा है और कुत्ता इस शब्द के बारे में काला इस शब्द ने उसकी जानकारी दी है। मतलब कुत्ता कैसा है? काला। यह जानकारी मिली है, इसीलिए काला जो शब्द है यह विशेषण है। अब देखो कि इस वाक्य में विशेषण क्या है? काला। अब जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण विशेष्य कहते हैं। बात समझने की कोशिश करो। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम से क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानकारी मिली है। उपर्युक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। मतलब कुत्ते के बारे में कुत्ता इस शब्द के बारे में काला इस शब्द ने विशेष जानकारी दी है। इसीलिए क्या हुआ है कि काला जो है यह विशेषण है और कुत्ता जो है ये विशेष्य है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मालिक दयालु है। हाथी बड़ा जानवर है। वह दुष्ट है। मतलब मालिक यह संज्ञा है, मतलब वह विशेष्य है। दयालु विशेषण है। कुछ समझ में आया? मालिक कैसा है? दयालु है। हाथी बड़ा जानवर है। हाथी कैसा जानवर है? बड़ा जानवर है। वह दुष्ट है। वह कैसा है? दुष्ट है। मतलब दयालु, बड़ा, दुष्ट, इन शब्दों ने संज्ञा की विशेष जानकारी दी है, इसीलिए इसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो कि कैसा, कैसे, कैसी इन शब्दों ने अगर संज्ञा या सर्वनाम को प्रश्न हम पूछते हैं
तो जवाब मिलता है विशेषण। कैसे देखते हैं। कैसा कुत्ता, काला। कैसा मालिक, दयालु। कैसा हाथी, बड़ा। वह कैसा है, दुष्ट। मतलब कुत्ता, मालिक, हाथी वह संज्ञा या सर्वनाम है। मतलब कुत्ता संज्ञा है, मालिक संज्ञा है, हाथी संज्ञा है, वह सर्वनाम है। इससे कुछ पूछते हैं। कैसा, कैसी, कैसे और जवाब मिलना है काला, दयालु, बड़ा, दुष्ट। मतलब ये विशेषण जानकारी भी देते हैं। मतलब ये विशेषण है। यहाँ तक कुछ समझ में आया? यहाँ तक कुछ समझ में आया छात्रों? चलो अब विशेषण के भेद देखते हैं। भेद यानी प्रकार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलो तो अब हम एक एक विशेषण के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। विस्तार से देखते हैं इन विशेषणों को। गुणवाचक विशेषण। पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखो कि इस शब्द में ही इसकी परिभाषा है। गुणवाचक मतलब गुण के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। कैसे देखो कि परिभाषा हम देखते हैं, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं सेठ भला आदमी है। अब देखो कि सेठ जो है यह संज्ञा है और भला आदमी है। सेठ भला आदमी है मतलब यह भला जो है, भला शब्द सेठ जी के गुण के बारे में बताता है। वह सुंदर लड़का है। वह जो सर्वनाम है इसके बारे में सुंदर इस शब्द ने इसका गुण बताया है। सुंदर ये गुण है। हमने बड़ा कमरा देखा, बड़ा ये भी गुण है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वच्छ यह उसका गुण है। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का अर्थ केवल अच्छा है, अच्छा ही है, यह बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कोई भी विशेषता होती है, जैसे कि अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंदर आते हैं। संख्यावाचक विशेषण। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संख्या का बोध होता है कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। 40 ये क्या है? संख्या है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों ये क्या है? संख्या है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है। दूसरी ये क्या है?
संख्या है। देश का हर एक बालक वीर है। हर एक यानी एक प्रकार की संख्या है। मतलब जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है ना। मतलब उपर्युक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे छात्रों। अब हम संख्यावाचक विशेषण के उसमें जो दो भेद होते हैं उसके दो भेद देखते हैं। पहले देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और उसमें दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि, ये क्या है? निश्चित संख्या है ना। मतलब मुझे एक पेन दो, निश्चित है। एक ही चाहिए, है ना। 5 उंगलियां, मतलब निश्चित है, उंगलियां 5 ही हैं। इस प्रकार यह निश्चित संख्या है। लेकिन दूसरा प्रकार जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या जो होती है, जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि कई मतलब कई लड़के हैं। कितने हैं? निश्चित है क्या? नहीं। अनेक पेड़ हैं वहाँ, लेकिन 20 पेड़ हैं, ऐसा निश्चित है क्या? नहीं। अनेक का मतलब यह है कि निश्चित नहीं है। कितने हैं मालूम नहीं है ना। जैसे सब, बहुत, वहाँ बहुत लोग हैं। कितने हैं पता नहीं है, लेकिन बहुत हैं। मतलब संख्या है पर अनिश्चित है। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण हमने देखा। अब चलो आगे देखते हैं। परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर। क्या है? मतलब इसका नापतोल है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। कितनी चाहिए? 1 किलो, है ना। तीसरा उदाहरण देखिए, बीमार को थोड़ा पानी दो, या बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। पानी, ये भी क्या है? नापतोल है। मतलब थोड़ा पानी, ये भी क्या है? नापतोल है। मतलब जिस विशेषण से किसी वस्तु के नापतोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्य में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी, ये सारे के सारे शब्द ये क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। अब यहाँ भी परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार नंबर 1 निश्चित परिमाण बोधक, और प्रकार नंबर 2 अनिश्चित परिमाण बोधक। अब हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण देखते हैं। अब निश्चित परिमाण बोधक जो है, जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा,
1 लीटर दूध निश्चिंत है ना। मुझे 1 लीटर दूध दे दो, निश्चिंत है। क्या नापतोल है कि 1 लीटर निश्चिंत है ना। अब चलो दूसरा प्रकार देखते हैं, अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण। अनिश्चित परिमाणबोधक देख लेते हैं। थोड़ा पानी दीजिए। कितना पानी है? पानी दीजिए, किंतु थोड़ा दीजिए। मतलब नापतोल तो नहीं है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है ना, थोड़ा सा पानी। इस प्रकार कुछ परिश्रम थोड़ा सा, इस प्रकार अनिश्चित परिणाम बोधक ये होते हैं कि जिसमें निश्चिंतता नहीं होती है, और जिसमें निश्चिंतता होती है वह होते हैं निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। चलो अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखते हैं। परिभाषा जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है। बात बहुत ही गौर से सुनिए मेरे प्यारे छात्रों। जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, वह नौकर काम का नहीं है। अब देखो कि यहाँ वह जो है ये क्या है? सर्वनाम है। और नौकर जो है यह शब्द संज्ञा है। मतलब सर्वनाम के बाद संज्ञा आई है, लेकिन इस संज्ञा की विशेषता सर्वनाम ने बताई है, इसलिए वह जो है यह सार्वनामिक विशेषण है। बात समझ में आ रही है ना। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऐसा आदमी कभी देखा नहीं। अब यहाँ आदमी जो है यह संज्ञा है, और ऐसा जो है यह सर्वनाम है। मतलब सर्वनाम ने इस शब्द के बारे में जानकारी दी है, इसलिए ऐसा जो है यह शब्द सार्वनामिक विशेषण बन गया है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। किसकी किताब तुम लाए हो? किसकी ये क्या है? सर्वनाम है, और किताब क्या है? संज्ञा है। मतलब संज्ञा के बारे में किसकी ये जो सर्वनाम है इसने उसकी जानकारी बताई, विशेषता बताई, इसलिए ये शब्द जो है इसकी सार्वनामिक विशेषण बन गया है। मतलब वह ऐसा, किसकी, ये मूलतः क्या है? सर्वनाम है। फिर भी वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मतलब क्या हुआ? सर्वनाम का उपयोग विशेषण की तरह किया गया है। सर्वनाम के साथ संज्ञा आने से वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होता है। ध्यान देकर सुनो मेरे प्यारे छात्रों। सर्वनाम के साथ साथ संज्ञा आने से ही वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होता है, अन्यथा वह सिर्फ सर्वनाम रहता है। जैसे कि उदाहरण क्रमांक 1, वह नौकर सर्वनाम के साथ संज्ञा आई, इसलिए सर्वनामिक है, लेकिन केवल वह यह सर्वनाम आता है और उसके बाद में संज्ञा नहीं आती है, तो वह केवल सर्वनाम रहता है। समझ में आया कुछ छात्रों? बोलो। हाँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को ये विशेषण के प्रकार समझ में आए होंगे, और अब आप विशेषण के प्रकार को अच्छे से समझेंगे
अच्छा, तो चलो छात्रों, मुझे यह बताओ आज हमने क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा है आज हम लोगों ने, बताओ। विशेषण, विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, बोलो। हाँ बोलो, 4 है ना। 1 गुणवाचक विशेषण, प्रकार नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, प्रकार नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण को हम परिमाणबोधक विशेषण भी कहते हैं। 4 सार्वनामिक विशेषण, है ना। ठीक है, अब चलो आप सब गृह कार्य लिखिए। गृह कार्य यानी होमवर्क। विशेषण को परिभाषित करते हुए उनके भेदों को विस्तार से बताइए। ठीक है, यह आप घर पे करना, यह आपका होमवर्क है।